लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन, गरीब परिवारों, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रयास, रोजगार के अवसरों का विस्तार, 2030 तक भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उपाय, सुशासन पर मोदी की गारंटी, समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव समेत कई वादे हैं। भाजपा इसे विकसित भारत के संकल्प का विजन बता रही है। हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री बृजमोहन जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन रैली रहा, नामांकन रैली ऐतिहासिक रहा और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। खाली आंकड़ा कितने से जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चलेगा। भाजपा के संकल्प पत्र को कांग्रेस जुमला पत्र बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि 2 बार के चुनावों में अपने वादों को भूल जाने वाले किस नैतिकता से नया संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। भाजपा को जनता से नया वादा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता में भाजपा और मोदी दोनों की ही विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। भाजपा संकल्प पत्र नहीं, माफीनामा जारी करे। भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहा है, ये पहले बताए। 2014 का घोषणा पत्र को उन्होंने जुमला बता दिया। 2019 का घोषणा पत्र का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के 2014 और 19 के घोषणा पत्रों का उन्होंने सीधे सीधे जुमला और झूठे वादे उन्होंने करार दिया। भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र जारी करने का, घोषणा करने का उनको अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है, बल्कि उनको देश की जनता से सीधा सीधा माफी मांगना चाहिए। बहरहाल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी का विजन डॉक्यूमेंट बताते हुए इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया है। इसके पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र बताते हुए 25 गारंटियां देने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर कांग्रेस की न्याय पत्र का असर पड़ता है या भाजपा का संकल्प पत्र उन्हें प्रभावित करता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। मैनिफेस्टो पर महाभारत। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 रखा गया है। इनमें गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन, 70+ बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, गरीबों को मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। इस पर बीजेपी का कहना है कि भारत के विकास का संकल्प पत्र है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। कांग्रेस का कहना है कि ये दल चुनाव में वोट लेने के बाद अपने संकल्प पत्र के वादों को खुद चुनावी जुमला बता देते हैं। ऐसे में कितना प्रभावित होगा बीजेपी का संकल्प पत्र या कांग्रेस का न्याय पत्र, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। बीजेपी के संकल्प पत्र में जनता के लिए क्या है खास? कांग्रेस को क्यों नजर आ रही संकल्प पत्र में जुमलेबाजी? क्या चुनावी वादों पर मोदी सरकार को घेर पाएगी कांग्रेस? भाजपा के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र में कौन बेहतर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, आपको भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आप ही से सवाल है कि बीजेपी का यह मैनिफेस्टो संकल्प पत्र मोदी की गारंटीज को नाम दिया गया है, यह आश्वस्त करता है कि देश में 400 पार और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें दिलवा पाएगा। बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भी जीतेंगे और देश में 400 सीट भी जीतेंगे और कांग्रेस को 40 सीट से ज्यादा बढ़ने भी नहीं देंगे। क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, मुझे आश्चर्य लगता है। हम किस देश में जी रहे हैं
और कहां आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस कहां ले जाना चाहती। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये बोलते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेंगे। बताइए कितना अंतर है। ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम जातिगत से ऊपर उठने की बात करते हैं। ये 50% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का था, उसको भी, जिसको 9 जजों की बेंच ने दिया था, उसको समाप्त करेंगे, बोलते हैं नए सिरे से करेंगे। अरे वो जातिगत जनगणना जो 1931 में लास्ट टाइम हुआ था और 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था, उसको प्रमुखता से रखते हैं। कांग्रेस को विकास का और कोई माध्यम नहीं दिखता। हम क्या कहते हैं कि हम 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे, 3 करोड़ घर का ये करते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और ये प्राचीन भारत की ओर ले जाना चाहते हैं, मध्यकालीन भारत की ओर ले जाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य लगा जब मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहा था कि भारत में बहुसंख्यकवाद का कोई मतलब नहीं है। किसने लिखा है? अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है। मैं बताऊं, 1936 का मुस्लिम लीग का यही घोषणा पत्र था कि भारत में हम बहुसंख्यकवाद का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस उसमें जाएगी क्या? कहाँ जा रही है? बोले क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों के पोशाक पर हम क्या कहते हैं ये करेंगे, पोशाक पे उसकी स्वतंत्रता रहेगी। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपका विजन क्या है बताइए। आपने लिखा है किसानों को स्वामीनाथन उसके अनुसार एमएसपी की गारंटी देंगे। आपकी सरकार थी, आपके सरकार में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, आपने कभी नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। देश की आधी आबादी है 52 करोड़ के आसपास होगी पूरे देश की। आप किसको देंगे? 52 करोड़ को देंगे पैसा, 1 लाख हर साल, 52 लाख करोड़ साल, हजार, उतना तो देश का बजट नहीं है भैया। आप कैसे दोगे? किस तरह से करो? युवाओं को बोलते हो आप 1 लाख रुपए देंगे हम प्रतिभाशाली 21 साल से कम को। बजट कहां से आएगा बता दीजिए। अभी अभी कांग्रेस ने गनीमत है निकाला कि भारत से चांद तक हम सीढ़ी भी बना देंगे क्योंकि इनको सरकार में आना है। ये ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के सपने। सरकार में आ नहीं सकते, 40-50 सीट में आएंगे। इनकी गारंटी पे कौन भरोसा करेगा? अब मैं बोलता हूँ मोदी जी की गारंटी पे क्यों भरोसा करेंगे? हमने 4 करोड़ घर बना के दिया प्रधानमंत्री आवास योजना। हमने कहा अभी 3 करोड़ आवास देंगे। हमने कहा युवाओं को पेपर लीक के मामले में जो पेपर लीक करेगा उसको सजा, कठोर कानून बनाएंगे। ये क्या बोलते हैं, हम फास्ट ट्रैक कोड बनाएंगे। कितना अंतर है बताइए। हम उन लड़कों को स्किल्ड करना चाहते हैं। ये क्या बोलते हैं कि 2 करोड़ जो महिलाओं को होगा केंद्र सरकार की नौकरी, उसमें 50% आरक्षण देंगे और आप बोलते हो 50% की आरक्षण की सीलिंग को भी खत्म करेंगे। कहाँ से होगा बताइए? ठीक है, अमित जी इसका जवाब ले लेते हैं। अमित जी, कांग्रेस बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमलेबाजी बता रही है, लेकिन बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि जो वादे आपके न्याय पत्र में है, जब आप सत्ता में थे तब आपने पूरे क्यों नहीं किए? जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, वो एक समय था जब कांग्रेस भरपूर इसका विरोध करती थी, वो आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। वन नेशन वन इलेक्शन जो बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है, आप उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। महिलाओं पर आपका फोकस है, वो वादे जो पहले ही बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, और उन पर काम कर रही है बीजेपी। देखिए प्रीता जी, इनका जो कहते हैं ना जुमला पत्र आया जिसमें उन्होंने संकल्प पत्र लिया है, मैं सिलेवार जवाब दूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे विद्वान साथी उस पर टोका टाकी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बहुत धैर्यता पूर्वक उनको सुना है। देखिए, इन्होंने कहा है विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, और इसका ये ब्लूप्रिंट है। युवा शक्ति के लिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हर साल कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। उस पे इनकी चुप्पी है। नारी शक्ति पे इन्होंने कहा, और नारी शक्ति के साथ इन्होंने कहा है महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा पर अब विशेष ध्यान देंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथी से कि जब मेरी मातृशक्ति, मेरी बहन और हमारी खिलाड़ी बहनें दिल्ली में जिस प्रकार से आपके एक सांसद के द्वारा आरोप लगा के प्रताड़ना का वो थी, तो भाजपा उस समय अपने सांसद साथी के साथ खड़ी थी, मेरी मातृशक्ति के साथ नहीं खड़ी थी। तो ये दोहरा चरित्र भी जनता के बीच में और हमारी मातृशक्ति के सामने इनका आ चुका है। रही बात इन्होंने गरीब की, तीसरे पॉइंट इन्होंने कहा है गरीब पे, जिनका मजबूत स्तंभ पे जो बात कर रहे हैं, इनके आने के बाद आप देखिए जिस प्रकार से गरीब और अमीर हुआ है, और जिस प्रकार से इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए, लखन भैया बैठे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि 16 लाख करोड़ रुपए अपने कॉर्पोरेट मित्रों का ये वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की कमाई घट रही है, उस पर इनकी चुप्पी ये बताती है कि जिस प्रकार से ये एक और इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बात कही है कि गरीबों की थाली पोषण युक्त होगी। अरे साहब, जब आप एक एक चीज उससे चले जा रही है, जिस प्रकार से आपने दाल का रेट बढ़ाया, जिस प्रकार से आप
टमाटर 150 रुपए तक आप ले गए, जिस प्रकार से लोगों को महंगाई की मार झेलना पड़ रहा है, उनकी थाली से खाना गायब आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पोषण युक्त देंगे। मतलब तीसरी गारंटी भी इनकी पूरी तरीके से फेल। चौथा इन्होंने कहा, किसान भाइयों पे इन्होंने बात किया कि हाँ चौथा स्तंभ, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने किसान भाइयों की लागत दुगनी कर दी। और जिस प्रकार से इस संकल्प पत्र में, जिसे हम जुमला पत्र कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एमएसपी पे इन्होंने बात नहीं की। और जिस प्रकार से 750 किसान भाइयों की मौत हुई इनके एक गलत नीतियों के कारण, जो ये ड्राफ्ट लेके आए थे, बाद में उसे वापस किया गया। तो सारी चीजें अगर आप देखेंगी तो ये जो कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में पूरी तरीके से डिफरेंस होता है। अभी ये कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में हम सुरक्षा करेंगे। इनका पिछला घोषणा पत्र में यह था कि नॉर्थ ईस्ट के कानून व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। लेकिन साहब, मणिपुर जला, मणिपुर में हिंसा हुई, प्रधानमंत्री उसमें भी चुप थे। आपने कहा था हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे और कालाधन विदेशों से लाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपने यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे चुप्पी साधे रखी। और आप अभी सुशासन की बात कर रहे थे, 65 साल में 55 लाख करोड़ रुपए अगर सब सरकारों ने कर्ज लिया था और आज आप 205 लाख करोड़ तक ले गए। मतलब ये आपका सुशासन है। अच्छे दिनों का वादा। अब तो जनता कह रही है कि जनता, मैडम मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनता कह रही है कि अच्छे दिनों का वादा करके बढ़ी हुई महंगाई है, अच्छे दिनों का वादा करके कहां आज वो हरजाई है। तो बीजेपी के नेताओं का मुद्दा, और जिस प्रकार से ये मुस्लिम लीग और ये सब कह रहे थे, मैं बड़े विनम्रता के साथ अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, किसका मैनिफेस्टो बेहतर है ये समझना जरूरी है। ठीक है रवि, मैडम आपकी वॉइस कम आ रही है। ठीक है, वो ठीक करवाते हैं। ठीक है, वो ठीक करवाते। लखन जी का रुख करूंगी मैं। किसका मैनिफेस्टो बेहतर नजर आ रहा है आपको, समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैनिफेस्टो चुनाव के समय में निभाता है। जन आकांक्षाओं के करीब कौन है? देखिए, मैनिफेस्टो जो है, घोषणा पत्र जो है, एक महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में जरूर निभाते हैं और निभाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो भाजपा का खास करके जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो घोषणा पत्र आया है, उसमें मुझे लगता है कोई भी बड़ी बात नई नहीं है। जितनी भी बातें हैं पिछले 10 साल में सरकार की ओर से या प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से कभी न कभी किसी न किसी मंच के माध्यम से कही जाती रही है। और तमाम जो चीजें हैं वो चीजें जनता के बीच में आ चुकी हैं। चाहे अब आयुष्मान भारत की बात हो या बुलेट ट्रेन की बात हो, या आप देख लीजिए कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, तो सभी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो बातें पहले से पब्लिक जो है डिस्कोर्स में थी और ये जनता को पता था। तो कोई नई बात मुझे लगता है कि इस जो है मैनिफेस्टो में नहीं है। रही बात कि ये कहा जाता है कि जो है भाजपा का जो घोषणा पत्र है, जिसको संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, वो जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र, तो तुलना करना मुझे देखिए कि इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि एक जो है विपक्ष में है और एक सत्ता पक्ष में है। विपक्ष जो है सत्ता में आने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो वो किस तरह से वादे कर रहा है, जो कि उसके लिए वो स्वाभाविक चीजें हैं, तभी वो सत्ता में आ सकती है। जनता को जब तक वादे नहीं करेगी तब तक वो उसके लिए सत्ता जो है मुश्किल है। लेकिन जब सत्ता पक्ष में कोई सरकार है, कोई पार्टी है, तो उसके द्वारा जो घोषणा पत्र में बातें की जाती हैं, उन बातों में क्या उसके पिछले कार्यकाल में या 10 साल के कार्यकाल में जो चीजें हुई हैं, नहीं हुई है, जो पुराने घोषणाएं थी, पुराने जो वादे थे, वो किस तरह से उन पर जो किया गया है, इन सभी चीजों को लेकर जो है जनमानस चर्चा करता है। तो इस जो है घोषणा पत्र में पिछले 10 साल में मोदी सरकार के द्वारा जो है एक ही व्यक्ति की सरकार थी। देखिए, मोदी जी की सरकार थी, पिछले 10 साल से थी, और इस बीच में बहुत सारी जो चीजें होनी चाहिए उन चीजों की ओर इस घोषणा पत्र में ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि अभी कई जो देश की नामी जो शोध संस्थाएं हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो शोध करके बता रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, और बढ़ती हुई असमानता, जलवायु
परिवर्तन, ये जो चीजें हैं, ये जो चुनौतियां हैं देश के लिए सबसे बड़ी चिंताओं के रूप में सामने आ रही है। युवा पीढ़ी जो है, देखिए किस तरह से बेरोजगारी से परेशान है। जो मध्यम वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्र का जो वर्ग है, किसान जो है, मजदूर है, वो किस तरह महंगाई से परेशान है, रोजगार की किस तरह से दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। तो इन चीजों को लेकर इन घोषणा पत्रों में कोई खास बात जो है सरकार गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इन जो चीजों पर भी जो है अपने घोषणा पत्र में बातें रखनी चाहिए थी। चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा मोदी जो है कटाक्ष करते हैं और जो है विपक्ष को घेरते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो आता है, करप्शन इंडेक्स जो आ रहा है दुनिया में, हम आज भी 97 पे रहे। मतलब इतने बुरी स्थिति है भ्रष्टाचार के मामले में। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार कहीं से कम नहीं हुआ देश में। तो असमानता देश में देखिए इस तरह से बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में जीडीपी की हम बात करते हैं, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। ग्रामीण भारत के लिए, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं है। तो मनरेगा को लेकर जिसने जो है कोरोना काल में भी किस तरह से राहत दिया था, कृषि को लेकर आप नोबेल पुरस्कार तो दे दिए स्वामीनाथन को, लेकिन एमएसपी की गारंटी को लेकर कितने हजारों किसानों की आहुति दी गई, लेकिन उस पर लेकर कोई चर्चा नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी बढ़ाने का जो एजेंडा था वो भी आज कहाँ है पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को लेकर ये जो घोषणा पत्र है वो चुप है, मौन है, जिसको जो है पब्लिक डिस्कोर्स में विपक्ष किस तरह से लाता है। तो ये जिम्मेवारी तो है, आप सरकार में बैठे हैं, आपके हाथ में सत्ता है और 10 साल से है, तो आप केवल जो है विपक्ष को आड़े हाथों लेकर आप जो है जनता के बीच में, आपका घोषणा पत्र क्या है, रेवड़ी कल्चर, लोक लुभावनी वालों से घिरा हुआ है। तमाम जो चीजें हैं, वोट जिससे मिलता है लोगों को, उन्हीं चीजों को इशारा कर रहा है। तो 10 साल बाद भी यदि आप रेवड़ी कल्चर के सहारे वोट पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक लोकप्रिय और स्थिर सरकार और बहुत बड़ी जो सरकार खास नजर नहीं आ रहा है। आपके नजरिए से क्या खास है जो जनता को प्रभावित करेगा? क्योंकि ये बात तो सच है कि जितने वादे हैं वो बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच से जनता तक पहुंचाती आ रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, सीए की बात हो, और वो तमाम मुद्दे हो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में शुरू से कहते आ रहे हैं, वही मुद्दा आज हमारे पास घोषणा पत्र में। हम कोई अव्यवहारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम व्यवहारिक घोषणाएं कर रहे हैं जिसको पूरा कर सकते हैं। रेवड़ी कल्चर की हमने कोई बात नहीं की है। हमने हालांकि क्या कहते हैं 4 करोड़ घर बनाया है, 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस दिया है, और क्या कहते हैं तमाम प्रकार की चीजें नारी शक्ति के लिए। आप बोले 33% आरक्षण इस देश में आजादी के बाद पहली बार हुआ। कांग्रेस कभी पास कराने की कोशिश नहीं की। इनके प्रणब मुखर्जी अब तो दिवंगत हो गए, उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण पास नहीं होने दिया था। हमने पास किया ना आजादी के बाद। कैसी बात कर रहे हैं? और बोल रहे हैं क्या कहते हैं महिलाओं के लिए भारत में क्या कहते हैं ये भाजपा के प्रति सोच को कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे आश्चर्य लगता है। प्रियंका गांधी के जो पीए है ना, उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया, कभी प्रियंका गांधी ने उनको नहीं हटाया है। और कौन सी महिला सशक्तिकरण के हमारे ऊपर आपने आरोप लगा दिया। मैं कहता हूं आप टमाटर 150 रुपए किलो का बोल रहे थे, अभी बाजार में जाकर देख लीजिए 12 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। हर सीजन में टमाटर और प्याज के रेट बढ़ते हैं, उसको आप महंगाई का इंडेक्स मान लेते हैं। अभी जाइए 15 रुपए किलो में प्याज मिल रहा है, 75 रुपए में नहीं मिल रहा है। आप सीजनेबल चीज को लेके भी करते हैं। 10 सालों में हमारा विकास देखिए, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाह्य सुरक्षा का मामला हो, 32 किलोमीटर प्रतिदिन हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं। और रही बात 2 करोड़ रोजगार की ना, मैं बताता हूँ आपको, मुद्रा लोन तो हम 10 लाख से 20 लाख कर रहे हैं। हम नई घोषणा नहीं कर रहे, उसका विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये माइलस्टोन योजनाएं हैं, समझिए आप। हम उन चीजों को जो बहुत अच्छा है उसको कर रहे हैं। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाए और 3 करोड़ और बना रहे हैं, क्योंकि ये सब माइलस्टोन है। हम नहीं कह रहे हैं चंद्रमा पे हम घर बना के देंगे कांग्रेस की तरह। रही बात, सबसे बड़ी बात जो है, मैं कांग्रेस को ये समझाना चाहता हूँ, 2 करोड़ आप रोजगार की बात करते हैं, क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार प्राप्त होना होता है? आप बताएं मुझे। 32 किलोमीटर यदि रोजगार पर डे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है तो उसमें काफी लोग रोजगार में सम्मिलित होते हैं। एक बार मुद्रा लोन देख लीजिएगा भारत में कितना हुआ है। हम आपकी तरह झूठे वादे नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करके आपने शराबबंदी नहीं किया है। व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, उचित बातें कर रहे हैं। जी देखिए, मुझे भी पता है, शायद मेरे सम्मानित मित्र को पता नहीं, 12 रुपए नहीं, अभी टमाटर 20 रुपए चल रहा है।
क्योंकि मैं भी पारिवारिक आदमी हूं, मैं भी सब्जी लेने जाता हूं। अभी लेके तो आया मुझे मैं रोज चलिए, ठीक है। अभी लेकिन लेके क्या आया हूं 10 मिनट पहले। घटता एक बढ़ता मिनट। रहता है, आपने लेकिन कहा क्या तो मैं बड़े प्रभावी है, ध्यानपूर्वक क्या सुना। सही है, क्या जनता तक पहुंचना चाहिए और क्या जनता के हित में है, इस पर डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। जी, क्या ये डिनाई कर पाएंगे कि इनके कार्यकाल में टमाटर 150 रुपए नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल 100 रुपए नहीं हुआ? क्या मेरे सम्मानित मित्र, मैं पूरी बात कह लूं, लेट मी कंप्लीट। देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश ने देखा है कि आपके एक मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, उसको आपने हटाया भी नहीं। ये आपकी संवेदनहीनता बताती है। और लगातार आप जिस प्रकार से आरोप रख रहे थे, आप अभी लगा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि झूठ लूट बूट की सरकार चलाना अलग बात है और प्लेइंग लेवल फील्ड एक बार आप दे दीजिए। और मैंने कहा ना, मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया था। मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और उसी प्रकार से ईवीएम, आईटी, ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया, धन बल, छल बल, ये 7 चीजें आप छोड़ दीजिए और प्लेइंग लेवल फील्ड दे दीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ लीजिए। 100 से ज्यादा अगर सीट आ गई साहब, तो आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। रही बात, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो पिछले बार वादे किए थे, मैं एक वादा बस आपको बताना चाहता हूँ, 2 वादे आपके। नहीं, 1 मिनट आपने कहा था हम सिंचाई पे ईवीएम पे भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ईवीएम पर भरोसा किया है। आपका व्यक्तिगत है ये कि कांग्रेस की विचारधारा? पहले मुझे इतना ही बता दीजिए। सिंचाई पे खर्चा किया, नहीं, मैं रोज मतलब ये बताता है कि जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ईवीएम पे भरोसा किया, जिस प्रकार से मैं नहीं कर रहे। इन्होंने जो योजना लाई थी वो पूरी तरीके से फेल है। चाहे स्मार्ट सिटी हो, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, करप्शन पे अभी हम बात कर रहे थे, ये करप्शन पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज ये है बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पे इन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको रेड कारपेट बिछा के इन्होंने अपने पार्टी में प्रवेश दिलाया। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन पे कार्रवाई हो रही है, तो आप तो ये कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो फिर आप कह रहे हैं कि प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, चुनाव है इसलिए। आप प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आवाज ब्रेक हो रही है। अगर कार्रवाई कर रही है केंद्रीय एजेंसियां, तो आप तो ये कह रहे हैं कि डरा कर धमका कर ये सब कार्रवाई की जा रही है क्योंकि चुनाव है। मैडम, आप मेरा आंसर को समझ नहीं पाई या समझना चाहती नहीं है? अरे मैं तो समझ, आप सीधा बोलिए ना। आप ईवीएम की बात करें, आपने घोषणा पत्र में रखा ईवीएम के जरिए भी वोटिंग होगी, वीवीपैट से मिलान होगा। अगर नहीं ईवीएम पे भरोसा है तो आपके घोषणा पत्र में सीधा लिखिए। अरे सुनिए तो, आप सुनिए ना, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। मैंने कहा जिसपे भी आरोप इन्होंने लगाया उसका वेलकम किया रेड कारपेट बिछा के। आज कहते हैं ना मोदी जी की गारंटी, मतलब भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी है। जिसपे इन्होंने आरोप लगाया, महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, उसको 3 दिन बाद डिप्टी सीएम बना दिए। असम में जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको मुख्यमंत्री बना दिए। शुभेंदु अधिकारी को आज नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ठीक है, जवाब दे दीजिए, समय की कमी है। डिफरेंस है। जी, मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। ये ले रहे हैं अपने कांग्रेस के पूर्व लोगों को जो भाजपा में आज शामिल हो गए हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे। अरे कम से कम आज कांग्रेस ने स्वीकार तो किया भ्रष्टाचारी थे। और दूसरी बात, हम उनको कोई क्या कहते तिलक लेके या बंधन लेके नहीं गए थे उनके घर में। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने कहा कि वो भ्रष्टाचारी थे। आज आप स्वीकार कर रहे हैं कि वो भाजपा में चले गए, भ्रष्टाचारी है। उस समय आप उसको संरक्षित करते थे, उनके पक्ष में खड़े होते थे। हम कोई तिलक और चंदन लेके उनके घर में नहीं गए थे कि आप भाजपा में शामिल हो जाओ। और आपकी कमजोरी है कि वो कांग्रेस छोड़ के बाहर, इसका चिंतन करिए, हम पर आरोप लगाइए। और सुन लीजिए, आपकी सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, आपके घोषणा पत्र की सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? आप पे विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह है। 40-50 सीट में आएंगे, कौन भरोसा करे आपके घोषणा पत्र पे? हम 400 सीट लाएंगे और अपने एक एक बिंदु को पूरा करेंगे, देख लीजिएगा। पहले आप 50 तो पार कर लीजिए, मान्यता प्राप्त विपक्ष। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम तो निश्चिंत है, हम 400 लेके बिल्कुल चले आएंगे, बिल्कुल चले। आप छत्तीसगढ़ में वादा किए थे 75 पार, और सरकार तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं करके क्या हुआ आपने देखा है? चलिए ठीक है, समय की कमी है। लखन जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, कम शब्दों में, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। लखन जी, देखिए, रेवड़ी कल्चर पर ही है ये घोषणा पत्र है। 5 किलो अनाज को आप फिर 5 साल तक आगे बढ़ाने की वादा कर रहे हैं, ये क्या चीज है? आप लोगों को उद्यमशीलता, उद्यमिता और काम करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाने की बजाय जो है लोगों को 5 किलो अनाज देके आप जो है एक तरफ कहते हैं कि गरीबी से हम उबार रहे हैं, दूसरी तरफ 5 किलो अनाज देकर आश्रित बना रहे हैं। तो देखिए, कुछ नहीं, घोषणा पत्र जो है वही पुरानी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इस घोषणा पत्र में कोई नई चीज नहीं है जिससे लोगों को जो है आकर्षित किया जा सके।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैनिफेस्टो पर महाभारत जारी रहेगी तब तक की जनता किसी एक के मैनिफेस्टो पे मुहर नहीं लगा देती और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।